ग्रीटिंग्स मेरे पूरी यूट्यूब फैमिली को, पूरी दुनिया में फिर से मैं एक बार पद्मन सेनाथी राजा। ऑलराइट। एंड मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं की पिछले 3-4 हफ्तों से। मैं एक्चुअली गया था लंदन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रीकिंग दुबई। जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी मैं लंदन में था या स्विट्ज़रलैंड में, मुझे याद नहीं है। चलिए मैं वापस आ गया हूँ ब्यूटीफुल कंट्री मलेशिया में बहुत ही लंबे वर्ल्ड ट्रिप के बाद। और अब मैं वापस आ गया हूँ फिर से एक बार अपनी यूट्यूब चैनल पर। और मैं प्रॉमिस करता हूँ वीडियोस आती रहेंगी और ज़्यादा यूट्यूब चैनल पर। सो थैंक यू आपकी सपोर्ट के लिए। जिन्हें भी आप जानते हैं उन्हें बताओ, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल, नोटिफिकेशन बेल एंड कमेंट। मेरी वीडियो पर फिर से मैं शेयर करना चाहता हूँ जो भी मैंने सीखा इंडस्ट्री के ग्रेट मास्टर से, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अप्लाई करेंगे, एंटरटेन करेंगे। ऑलराइट। तहे दिल से आशा करता हूँ कि इससे आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। मुझे नहीं पता मैंने कितनी वीडियो शेयर की हैं, शायद 10 या 15 या कुछ ऐसे ही। और मैं आज इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसे ग्रुप ए और ग्रुप बी कहते हैं, कोच ए और कोच बी कहते हैं। ऑलराइट। सो सबसे पहले जानते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना स्टार्ट करते हो, वहाँ दो तरीके के लोग होते हैं। पहले ग्रुप के लोगों में मैं ग्रुप ए कहता हूँ। ऑलराइट। ग्रुप ए हमेशा ही माइनॉरिटी में होते हैं। ग्रुप ए के लोग वो होते हैं जो अपने बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना चाहते हैं, मेगा सीरियसली। ओके। ये लोग सब कुछ करते हैं, ये कमिटेड होते हैं, ये हार्ड वर्किंग होते हैं, ये एक बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये वो नहीं होते जो कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने और बेचने के लिए आते हैं, वो ये फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आते हैं और हर कीमत को चुकाने को तैयार होते हैं उस तक पहुंचने के लिए। और ये हमेशा माइनॉरिटी में होते हैं, मतलब कम होते हैं। सो जो मेजॉरिटी में होते हैं, ज़्यादा होते हैं, वो है ग्रुप बी। तो ग्रुप बी के लोग नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट से बहुत प्रभावित होते हैं। उन्हें प्रोडक्ट पसंद होते हैं, वो कंपनी से बहुत प्यार करते हैं। और राइट, उन्हें अच्छा लगता है ऐसी पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन और एम्पावरिंग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना जहाँ से सोशल बेनिफिट मिले, जहाँ लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हों। ग्रुप भी शायद वो नहीं होते जिनका एक डिटर्मिनेशन होता है, लेकिन वो इंडस्ट्री को बहुत प्यार करते हैं। वे लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, वो इवेंट्स के लिए आते हैं, वो आपके कुछ मैसेजेस का रिप्लाई दे देते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। फिर वो वापस आते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं किसी नए प्रोडक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में, जो भी है। ओके। सो ग्रुप ए के लोग एक्टिव और पैशनेट होते हैं जो इस इंडस्ट्री की पहचान बनते हैं। और ग्रुप बी के लोग अल्टीमेटली अच्छे लोग होते हैं जो इस जर्नी के कुछ निश्चित पॉइंट पर आकर डिसाइड करते हैं ग्रुप ए बनने के लिए। सो टेक्निकली देखें तो हर कोई ग्रुप बी से स्टार्ट करता है ग्रुप ए बनने के लिए। सो ग्रुप बी बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ लोग बस खुद को अपग्रेड करते हैं एक सीरियस नेटवर्कर बनने के लिए और एक सीरियस एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में। ओके। ज़्यादातर नेटवर्कर एक गलती करते हैं, वो दोनों ग्रुप्स के लोगों को सेम ट्रीट करते हैं, जैसे कि एक ही साइज़ में सबको फिट करना। ओके। गाइस सब एक साथ हो जाओ, मुझे आपसे बात करनी है। आप कभी भी ग्रुप ए और ग्रुप बी के लोगों को एक जैसी भाषा में बात नहीं कर सकते, सेम अप्रोच के साथ या सेम इंटेंशन और इंटेंसिटी के साथ। ओके। अगर आप ग्रुप बी के लोगों के साथ ज़्यादा सख्ती करेंगे, वो कहेंगे क्या हो गया, आप मुझे पुश क्यों कर रहे हो, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री से प्यार है, आपने मुझे फ्लेक्सिबल टाइमिंग के बारे में बताया था, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं अपनी जर्नी इंजॉय करना चाहता हूँ। और अगर आप ग्रुप ए के लोगों पर ज़्यादा सॉफ्ट होंगे तो वो कहेंगे आपके साथ क्या गलत है, मैं यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हूँ और आप बहुत सॉफ्ट हैं। सो यहाँ मैंने ये सब सीखा अपने मेंटोर से। ओके। दोनों ग्रुप ए और ग्रुप बी के लोगों को एक जैसी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, सेम सिस्टम, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ओके, जिन्हें मैं फंडामेंटली फाउंडेशन ट्रेनिंग मानता हूँ किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस पूरी दुनिया की। ऑलराइट। सबको इसकी ज़रूरत है, लेकिन आपको आपकी अप्रोच ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए चेंज करने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ ये ट्रैक आपको समझ आया होगा। ग्रुप ए कमिटेड, क्रेजी, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए रेडी और जो भी है करना पड़े करने वाला।
और ग्रुप बी, आई लव नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, जैसा मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो के। सो अब आपकी अप्रोच इसके लिए कोच बनना है। अल्टीमेटली नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को कोच करने के बारे में है। ओके। सो आप लोगों को उनकी नई जर्नी के बारे में कोच करते हैं। आप एक न्यू गेम, एक नए स्पॉट, जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, वो है एक कोच बनना। लेकिन यहाँ दो तरीके के कोचेज़ होते हैं जो मैंने सीखा, एंड थैंक गॉड कि मैंने 24 साल पहले ही सीख लिया था। सो वो होते हैं कोच ए और कोच बी। सो कोच ए कौन होते हैं? कोच ए एक ऐसा इंसान जो बहुत ही इंस्पिरेशनल, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही लविंग, फैंटास्टिक, यू आर द बेस्ट, आई लव यू, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ, तुम एक शाइनिंग स्टार हो, ऑलराइट, गले से लगाने वाला, पीठ थपथपाने वाला जबकि आपने कुछ किया ही ना हो। ये कोच ए होते हैं। और कोच बी एक ऐसा इंसान जो आपके मुंह पर आपको आलसी कहता है, आपको सपनों की याद दिलाता है, आपको सुबह 6 बजे उठाता है, जो आपको बताता है कि क्या तुम सही हो, क्या तुम सोना डिजर्व करते हो, तुमने अपने टारगेट अचीव नहीं किए हैं इस हफ्ते, उसे अचीव करो। आपने देखा होगा बहुत बार मूवीज़ में, स्पोर्ट्स में, अमेरिकन फुटबॉल में, जो भी है, क्रिकेट में, सारी मूवीज़ में कोच भी होते हैं। ठीक है। कोच कार्टर बहुत ही बेहतरीन मूवी है। एक बास्केटबॉल कोच बहुत बच्चों की मदद करता है, बहुत ही कठोर पड़ोसियों से, बास्केटबॉल के चैंपियन बनने के लिए। सो अल्टीमेटली अगर आप 100 मीटर रेस जीतना चाहते हैं, ओके, ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए, आप क्या पसंद करोगे, कोच ए और कोच बी, राइट? सो अगर आप कोच ए इमेजिन करते हो, वो अगर तुम नहीं जीते तो भी कहेगा मैं अभी भी तुम्हारे से प्यार करता हूँ, अपना बेस्ट दो, और ये फाइनल रेस है ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने की। या आप कोच भी चाहते हो जो आपको देखे, आपके कंधों को पकड़े, आपसे कहे कि ये तुम्हारा लाइफ टाइम चांस है, नेक्स्ट ओलंपिक तुम बुढ़े हो जाओगे, बहुत धीरे से हो जाओगे तो इस गोल्ड मेडल को जीतने के लिए। लेकिन अभी इस वक्त ये परफेक्ट टाइमिंग है, 100% परफेक्ट टाइमिंग है। तुम बस अपना 100% देना। अपने लेफ्ट में क्या हो रहा है, राइट में क्या हो रहा है, फोकस मत करो, किसी चीज़ पर फोकस मत करो, फोकस करो फिनिश लाइन पर, जो करना पड़े करो, आई डोंट केयर। अगर तुम ये करते हुए मर जाते हो, तुम्हारे पास बस एक ही चांस है ज़िंदगी में, इसे बर्बाद मत करो। रोंगटे खड़े कर देने वाला। जब आप 100 मीटर्स के लिए भागोगे, समझे आप। मैंने अपनी शुरुआत में सीखा, मैं ब्लेस्ड था सीखने के लिए, कि जब आप अपने ग्रुप ए से बात करते हैं, आप कमिटेड और हार्डकोर होते हैं, जो डिसीज़न लेते हैं एक बड़ा डिसीज़न लेते हैं, जो सीरियस होते हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी के लिए, और वो सीरियस एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो कमिटेड होते हैं, वॉरियर्स होते हैं। आपको उनके लिए कोच भी बनने की ज़रूरत है, आपको उन्हें और ज़्यादा सख्ती से पुश करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप उनके लिए ज़्यादा सॉफ्ट होंगे तो आप उन्हें खो देंगे, क्योंकि वो हंग्री हैं उस पुश के लिए, वो पुश होना चाहते हैं। वो आपसे कहेंगे मेक श्योर आप अपना उनका ट्रेस पास हो, मेक श्योर कि पहले से ही आपकी भी सॉर्टेड हो, उनका कप एम्प्टी हो, उन्होंने आपको ट्रेस पास दिया हो, देन आप कर सकते हैं। और ग्रुप बी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्राउड है, भीड़ है, ओके, उसमें सबसे आपका मदर इन लॉ भी हो सकती है, एवरीवन, ओके, उनके लिए आपको कोच है बनना होगा, एम्पावर करना होगा, उनको उठाना होगा, उन्हें इंस्पायर करना होगा, उनके ड्रीम के बारे में बात करनी होगी, उनकी पीठ थपथपानी होगी, चाहे उन्होंने छोटी सी ही अचीवमेंट क्यों ना की हो, क्योंकि लोगों को उसकी ज़रूरत है जो लोग ग्रुप बी में होते हैं। लेकिन ग्रुप ए के लिए आप उन्हें भी एम्पावर करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, लेकिन आप उन्हें पुश करते हैं, क्योंकि ये हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स होते हैं, ये परफॉर्मर्स होते हैं, ये लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पहचान बनते हैं। ये लोग सोते नहीं हैं, सुबह में उठते हैं, उनके पास ड्रीम होता है जिसके लिए वो अपनी ज़िंदगी की एक सेकंड को लड़ने के लिए तैयार होते हैं। उनके लिए आपको कोच भी बनने की ज़रूरत है, और कोच बी के लिए कोच ए, बहुत ही सिंपल तरीके से। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए ऐसे लोग होते हैं, ऐसे शख्स जिनकी सक्सेस स्टोरीज आप सुनते हो, ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप की परफेक्ट मशीन होते हैं। ग्रुप बी बहुत ही अमेजिंग लोगों का ग्रुप जो इंडस्ट्री से प्यार करते हैं, जैसे मैंने किया जब मैं 22 साल का था। एक्चुअली मैं और भी ज़्यादा यंग था, ओनली 17। ये लोग इस इंडस्ट्री से प्यार करते हैं, और वो बस इस फ्लो के साथ जाते हैं, कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं, और भी बहुत कुछ। और ये बहुत खूबसूरत है कि आप अब भी इन्हें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत है। इनके बिना नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं, एंड इन्हीं में से खुद को अपग्रेड करके ग्रुप ए में चले जाते हैं। आप एक अपलाइन, एक कोच की तरह ग्रुप बी के लिए जो हाथ पकड़ते हैं और इस इंडस्ट्री को एंजॉय करते हैं, मुझे लगता है हर किसी को जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन ये लोग अपना बड़ा डिसीज़न नहीं बनाते, ये धीरे धीरे डिसीज़न बनाते हैं। आप इन्हें इंस्पायर करो,
आप एक कोच ए बनो और स्माइल करो, उनसे प्यार करो। लेकिन ग्रुप ए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हार्डकोर लोग हैं, आपको उन्हें पुश करना होगा, आपको उन्हें पुश करना ही होगा, क्योंकि अगर आप उन्हें पुश नहीं करेंगे आप उन्हें खो देंगे। सो उनके लिए आपको कोच भी बनना होगा, आपको पता लगाना होगा वो किस चीज़ के लिए योग्य हैं। आपको उन्हें इस क्विटिंग तक की कगार तक पुश करना होगा जिससे उनके अंदर का लिमिटलेस पोटेंशियल बाहर जाए। आपको उन्हें खो देने के रिस्क को लेते हुए भी पुश करना होगा, क्योंकि जब वो ग्रुप पे बनते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन होती है आपसे एक अपलाइन की तरह। वो अपनी जर्नी के लिए सीरियस होते हैं जिसके लिए आप एहसानमंद हैं। सो आपको उन्हें पुश करना होगा कोच बी की तरह। लेकिन ध्यान रखो कि आपके पास स्ट्रेस पास है, ध्यान रखो कि आपको भी पता है कि उन्हें ऊपर उठाना है, उन्हें कभी नीचे दबाकर। ध्यान रखो कि आपको उनके लिए खड़े रहना है, उनके पीछे होकर, बस इंस्ट्रक्शन देने के लिए नहीं। ध्यान रखो आप सामने से उन्हें लीड करते हो। ध्यान रखो जो भी चैलेंजेस आप फेस करो वॉरियर की तरह करें, उन्हीं के साथ बैटल को फेस करो। ध्यान रखो आप उनके केवल अच्छे दिनों में नहीं बल्कि उनके साथ, उनके स्ट्रगल भरे दिनों में साथ देते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ज़रूर आप कोच भी बन जाएंगे। उनकी लाइफ में ग्रुप ए को ज़रूरत है, कोच बी की ग्रुप बी को ज़रूरत है। कोच ए की और फाइनेंशियल फ्रीडम की मतलब है कोच बी का होना और कोच बी बनने की एबिलिटी का होना जब ज़रूरत हो। सो अल्टीमेटली याद रखो, हम यहाँ इसीलिए नहीं कि हाथ पकड़कर कुम्बाया गाएं, हम यहाँ एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हैं, अल्टीमेट गोल फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। ओके, सो लव यू गाइस।